सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है ये कि बहुत जल्द बीजेपी प्रेसिडेंट का नाम सामने आ सकता है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये हमारे सहयोगी रविकांत भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। सरकार से संगठन में आज कुछ लोग, मतलब सरकार से संगठन में कुछ लोग आ सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ लोगों को संगठन से मंत्रिमंडल में भेजा जा सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। पीएम की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये अटकलें बहुत तेज हैं। राजनीति में मुलाकातों के अपने मायने होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही मुलाकात, बहुत सारे कयास लग रहे हैं और उन पर जानकारियां आपको टाइम्स नाम नवभारत आपको दे रहा है। यह आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर कल मीटिंग हुई, टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग, और खबर यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी की जो द्रौपदी मुर्मू के साथ यानी कि राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ये अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है कि कई नाम जो इस वक्त सरकार का हिस्सा है, यानी कि जो मंत्री हैं, हो सकता है कि वो संगठन में चले जाएं और संगठन से कई नाम जो है वो हो सकता है कि कैबिनेट का हिस्सा हो। तो ये बड़े फेरबदल की गुंजाइश नजर आती है। और जो बड़ी बात रविकांत बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 अप्रैल को जाना था जम्मू कश्मीर। वहां पर जो दौरा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले थे पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन उस दौरे को फिलहाल टाल दिया गया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिकल कुछ बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद की जा रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो ये कि कल रात को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तमाम टॉप लीडरशिप के नेता मौजूद थे। अमित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमित, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, जो खबर मिल रही है। खबर यह भी मिल रही है कि कैबिनेट में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, यानी कि संगठन से कुछ नाम कैबिनेट में जा सकते हैं और कुछ कैबिनेट के नाम संगठन में आ सकते हैं। अमित, महत्वपूर्ण चीजें हैं। कल जो बैठक हुई, शुरू के 1 घंटा करीब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह, इन तीनों की आपस में बातचीत हुई है। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि तीन बड़ी चीजें हो रही है, संगठन को लेकर भी और सरकार को लेकर भी। संगठन की बात है कि अध्यक्ष का चुनाव होना है। 16 राज्यों का चुनाव हो चुका है, 18 राज्यों में होना, तो बहुत जल्द ये जानकारी हो रही कि अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ वहां पर संगठन का भी चुनाव होगा और सरकार में फेरबदल होना है, ये भी ऑन बोर्ड है। और जो कहा यह जा रहा है कि कुछ सीनियर लोगों को सरकार में भेजा जा सकता है, सरकार से संगठन में भेजा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव होंगे। आपको देखिएगा जो इस बार कैबिनेट रिशफल होगा, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है कि वो ऑन बोर्ड है, तो उसमें कई ऐसे चेहरे जो संगठन के हैं उनको सरकार में लाया जा सकता है और सरकार के कुछ लोगों को संगठन में डाला जा सकता है, ताकि संगठन में और फोकस एरिया जैसे कि दक्षिण भारत की बात हो रही है या इस तरह से, क्योंकि एक तरफ से आप ये भी बीच में चर्चाएं है कि संघ कई बातों को लेकर चाह रहा है कि संघ अपनी बातों को मनाना चाह रहा है। संघ अध्यक्ष को लेकर देरी के पीछे ये भी कही जा रही है कि संगठन जो बीजेपी है और जो आरएसएस है उसमें कहीं ना कहीं चीजें सहमति नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो कि दोनों को सहमत हो, दोनों उस पर चल जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई सीनियर व्यक्ति को भेजा जा सकता है सरकार से संगठन में। तो इस तरह की चीजें चल रही है। कल की बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि कल 3 घटनाएं हुई, जिसके बाद इस तरह की बातें जो है वो ऑनबोर्ड हुई है। वो खबरें और तेजी से आगे बढ़ी है, क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, जम्मू का दौरा था, वो पोस्टपोन हुआ। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिले और रात को ये बैठक हुई। तो ये 3 जो बड़ी चीजें हुई है कल, इसके बाद इस बात की संभावनाएं बताई जा रही है कि सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल बहुत जल्द आपको दिखेंगे। और इसके कयास हमें बहुत लंबे समय से लग रहे थे, कई लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों को यह बता रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने हो सकता है। प्रधानमंत्री का जो जम्मू का प्रस्तावित दौरा था उसे भी टाल दिया गया है और इसे भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, नामों को लेकर कई सारे कयास और चर्चाएं, क्या कोई नाम अभी तक अंदर खाने, हालांकि बीजेपी की जो कार्यशैली है उसमें अंदर खाने की जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है, नाम को लेकर क्या कोई संभावना अभी जताई जा रही है? देखिए बीजेपी बार बार साफ कर चुकी कि उसे अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, लेकिन जो जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि कोई केंद्रीय मंत्रियों में से जो एक चेहरा है वो जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हो सकता है। और यही वजह है कि कल जो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, वहां पर जो है वो कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और चूंकि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आसाम, बंगाल और बिहार, इन 3 राज्यों को मद्देनजर रखते हुए वहां के जो सांसद
है जो मंत्री हैं वहां से मंत्रियों को जो है वो शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, और कुछ चेहरों को जो है वो संगठन में जगह दी जा सकती है। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। तो कल जो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देर रात हुए हैं, पहला प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति के साथ और दूसरी जेपी नड्डा के आवास पर जो मुलाकात हुई है, इन दोनों मुलाकातों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन और साथ ही साथ कैबिनेट के किसी चेहरे के संगठन में जाने की संभावनाओं के बीच में असम, बंगाल और बिहार, इन तीन राज्यों से किसी नेता को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो संगठन महासचिव है भाजपा के बीएल संतोष, वो जो है वो संगठन के लोगों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कमेटी बनी हुई है, उसकी भी बैठक हो चुकी थी। ये तमाम घटनाक्रम पूरे हो रहे हैं और हर पार्टी को अपने संविधान के मुताबिक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात को लोग मानकर चल भी रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से पुलकित आपका रुख कर लेता हूं। जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले वो 1 साल तक कार्यकारी अध्यक्ष थे। उस दौरान उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी को निभाया। बिहार में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, उसके बाद गुजरात में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में एक बंपर मैंडेट आया। तो जो भी नया नाम होगा या जो नया चेहरा होगा, उसके ऊपर संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में वैसी परिस्थितियां चुनावों को लेकर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जेपी नड्डा के घर के बाहर मैं मौजूद हूं। कल यहां पर ही ये मुलाकात हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों बैठे हुए थे। बीजेपी के अगर पूरे के पूरे संगठन की बात की जाए तो बहुत सिस्टम से बीजेपी हमेशा से चलती आई है। 3 साल का कार्यकाल अध्यक्ष का होता है। जब जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी मिली थी तो उसके बाद कई राज्यों के चुनाव वो जिता कर लेकर आए और हमेशा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करती हुई नजर आई उनके कार्यकाल में भी। तो कोशिश यही होगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, कहीं से भी बीजेपी हल्के मोड पे ना जाए, इसीलिए कोशिश होगी कि जो भी अध्यक्ष बने वो ऐसा चेहरा हो जो इन राज्यों को प्रभावित कर सके। पहली बात। दूसरी बात, ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी हमेशा नामांकन और दूसरा तब मत करना होगी अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि बीजेपी का इतिहास ये बताता है कि कभी भी अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम सामने नहीं आए, एक ही नाम सामने आया, उसी पर सबकी सहमति रही है। वो जो मैनेज संगठन रहा है, उसके ऊपर जो टॉप लीडरशिप की हमेशा बैठकें रही हैं, उनका जो कमांड रहा है, वो हमेशा इसके लिए जिम्मेदार रहा है और इस बार भी ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं। बीती रात बीजेपी टॉप लीडरशिप की हाई लेवल मीटिंग हुई है और बड़ी खबर यह है कि मीटिंग में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ये टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर बीजेपी के अंदर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बीती रात बीजेपी टॉप लीडरशिप की हाई लेवल मीटिंग, 3 बड़े मुद्दे इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा में थे, जिन पर चर्चा की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं। और ये 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें टॉप लीडरशिप के तमाम नेता बैठक में मौजूद थे और बड़े फैसले लिए जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 3 बड़े मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये मीटिंग हुई है, इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें राजनाथ सिंह इस मीटिंग में शामिल रहे और तमाम दूसरे बड़े नेता जो थे इस मीटिंग में मौजूद रहे। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग पर हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, अमित कुमार हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़ गए हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और पुलकित नागर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत आपका रुख कर लेते हैं। टॉप लीडरशिप की मीटिंग, कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 3 बड़े मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। और क्या जानकारी है आपके पास रविकांत? देखिए अनुराग, टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस सप्ताह के अंत तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देर रात बड़े नेताओं के बीच में अहम बैठक हुई है और जो संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें बीजेपी के संविधान के अनुसार अगर 50% से ज्यादा संगठन का चुनाव हो जाता है तो बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन सकती है। वो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मिले
और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलग से बैठक हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बीजेपी बहुत जल्द अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को संपन्न कराने जा रही है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना था, आखिरकार वो दौरा कैंसिल किया गया है। वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को वहां पर रोका है, उसकी वजह भी सूत्र बताते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जी जो आपस में विचार चल रहा था संघ परिवार के साथ, भारतीय जनता रविकांत, पार्टी मैं के एक बार बड़े फिर से आपका नेताओं रुख के कर रहा हूं। साथ, बड़ी खबर उसको अपने दर्शकों को पूरा बता देते हैं।